हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए, जिसमें पहली हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हिंदी के लिए टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पिछले टॉपिक में हमने जीरोज़ देखे थे क्या होता है, और वो हमको पता है जीरोज़ क्या है। आज एक नया कंसेप्ट है कोएफिशिएंट्स, हालांकि वो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं यहाँ पे, पर फिर भी हम आज रिवाइज कराएंगे कोएफिशिएंट्स क्या है, और इन कोएफिशिएंट्स और जीरोज़ यानी शून्य और गुणांकों के बीच में रिलेशन को आज हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हिंदी में द्विघात बहुपद बोलते हैं, जिसमें पावर जो है वो 2 की होती है। ठीक है, तो उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4 = 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर मैं कंपेयर करूँ, तुलना करूँगा, तो मेरे को एक चीज़ और समझ में आएगी यहाँ पे कि इस इक्वेशन में जो ये 2 है और a है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब x² के सामने क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी x के सामने क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a = 2 हो जाएगा, ऐसे b = 3 हो जाएगा और c = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो x² के सामने जो a है, तो ये x² के सामने जो a है ये बेसिकली कोई नंबर है। इस नंबर को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद को जो हम सॉल्व करते थे, हमने ये समझे थे पिछले क्लास में कि इसके सॉल्व करने पे आंसर 2 मिलते हैं, x = समथिंग एंड x = समथिंग। तो मैथ्स में 10th में आपको ये पता होना चाहिए कि इन जीरोस के नाम दिए गए हैं। पहले वाले आंसर को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले आंसर को हम बीटा बोलते हैं। ओके, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, इन्हें इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं बेसिकली। पहला है कि अगर इन दोनों जीरोस के, मतलब कि ये दोनों जो हमको x के जो ये आंसर मिलते हैं यहाँ पे, इन दोनों x को, ठीक है, इन दोनों x को जिसको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने पे एक हमको वैल्यू मिलती है जिसका वैल्यू है -b/a। बेसिकली एक फॉर्मूला यानी कि एक सूत्र है। तो इसको लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, कि दोनों जीरोस जो हमको मिले थे उन दोनों को सम करने पर आंसर कितना आएगा, -b/a। ओके, हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसी को हम लिखे हैं सम ऑफ जीरोस है, मतलब कि सम करना है यानी प्लस करना है। दोनों जीरोस कौन कौन से थे अभी हमने देखे, अल्फा एक पहला जीरो है, बीटा दूसरा जीरो है। तो दोनों को प्लस करने पर हमको क्या मिला था, -b/a। तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा। अभी b क्या है ये हमको समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। तो b क्या था, अगर मैं पुराने इक्वेशन की बात करूँ यहाँ, तो यहाँ b कहाँ है, ये b है x के सामने। तो हम बोलेंगे b जो है वो x का कोएफिशिएंट यानी कि x का गुणांक है। तो वही इस सूत्र में हमने यहाँ पे उपयोग में लिया। देख रहे हैं आप कि यहाँ b की जगह हमने कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसी a कहाँ आया था, a आया था, मैं इक्वेशन एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ax² + bx + c, ताकि आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे a कहाँ आया था, बेसिकली x² के सामने, यानी कि x² का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है इन जीरोस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा सबको, इनटू यानी मल्टीप्लाई। ओके, तो इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a। ओके, सो प्रोडक्ट बोला गया यानी कि इनटू कर रहे हैं, तो अल्फा, और थोड़ा ये देख लेते हैं हम, अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा = कितना होता है, c। अब इसमें हम यहाँ देख रहे हैं c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, जिसको हिंदी में बोले नियतांक। तो हम लिखेंगे कि c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और a कहाँ आया था, a जो है वो x² का कोएफिशिएंट था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में लिखेंगे नियतांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेसिक था। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने देखे थे कि जो पावर होती है वो बेसिकली 3 की होती है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए घात कितनी होती है, 3 की होती है। जहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूँ तो इस टाइप से कुछ होता है, ax³ मतलब 3 की पावर + bx² + cx + d = 0।
ओके इसका एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ 2x³ + 3x² + 4x + 5 = 0। ओके अगेन इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको a कितना दिख रहा है 2, b कितना दिख रहा है 3, c कितना दिख रहा है 4, d कितना दिख रहा है 5। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर x पर सबसे बड़ी पावर 3 की है तो हमको ये बात पता है कि x के कितने आंसर होंगे, 3 होंगे। तो इस केस में पॉलिनोमियल्स में इन शून्य को, इन जीरोस को नाम दिया गया है अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके इनको इस तरीके से लिखाता है अल्फा, बीटा एंड देन गामा। गामा अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग लोग लिखते हैं, तो आप बुक से भी फॉलो कर सकते हैं या फिर मैंने जैसा लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। ओके अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। इनके रिलेशन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले दिए गए हैं जो डायरेक्टली आपको सिर्फ लर्न करने की जरूरत है। क्वाड्रेटिक में हमने 2 फॉर्मूले देखे थे और ये क्यूबिक के लिए 3 फॉर्मूले हैं। वैसे 10th MP बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर अगर मैं CBSE की बात करूं तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके आगे देखते हैं। तो इसमें 3 फॉर्मूले क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों जीरोस को, तीनों शून्य को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर होगा -b/a। लेकिन अगर दो जीरोस का इस कॉम्बिनेशन में अगर इंटू करें, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा = तो आंसर होगा c/a। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a। तो ये बेसिकली कंसेप्ट थे। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स की। ओके हाँ स्टूडेंट्स, तो आपके अब NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x² + 7x + 10। इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करना है, यानी कि शून्य निकालना है, और साथ में जो आपने रिलेशन पढ़े हैं उसको वेरीफाई यानी कि सिद्ध भी करके दिखाना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मान लीजिए हमारे पास ये x² + 7x + 10 है। वैसे आपने क्लास 9th में इसका सॉल्यूशन सीखे हैं कि किस तरीके से हम फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि नंबर 1 है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पहले और लास्ट वाले नंबर का हम कभी भी क्या करते हैं, इनटू करते हैं। ओके तो 10 × 1 = 10। जो नंबर आता है, अब रफ के लिए मैं एक रफ पेज लेता हूँ। सपोज ये 10 आया तो 10 का मैं अब LCM निकालूंगा। ओके तो 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। तो हमको क्या क्या मिल गया, 2 × 5 × 1। अब इन सारे नंबर्स को, ओके इन सारे नंबर्स का यूज़ करना है, और इस नंबर का यूज़ करते हुए हमको 2 नंबर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर, बीच में क्या लिखा हुआ है यहाँ 7। तो हमको 7 प्लस या माइनस करने पर ही हमको चेक करना है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पर हमको 7 मिले और लेकिन इनमें से कोई नंबर छूटना भी नहीं चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि 2 है, यानी 5 × 1 = 5। इन दोनों को प्लस करने में मेरे को क्या मिल रहा है, 7। तो जो बीच वाला, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम बोलेंगे, जिसको बीच वाले पद को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो हमको एक 2 मिल गया और एक 5 मिल गया। इसी को दूसरी तरीके से ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसा 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे ये मिले और इंटू करने पे ये मिले, ठीक है। तो हमको 2 और 5 मिल गया है। अब उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x², तो इस 7 टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, मीन्स 2x + 5x, और ये प्लस 10 तो 10 ही रहेगा। ओके सो अब इन 2 में से और इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है हमें वो देखना है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x बाहर निकल रहा है, तो x बाहर निकाल देंगे, जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे। यहाँ से x बाहर निकल गया तो एक x भी यहाँ बच गया है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ से x निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 2, फिर प्लस है। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ पे 5 निकल गया तो 5 × 2 = तो 2 बच गया। तो आपको हमेशा मैं एक बोला हुआ है पहले भी कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये आपको हमेशा चेक करना है एग्जाम में भी। अगर यहाँ पे आपके दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो समझ जाइएगा कि आपने ऊपर कुछ गलत किया। फिलहाल यहाँ पे सेम हो गया है। तो अब इसमें से और इस टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो x + 2 इसमें भी, x + 2 इसमें से भी है, तो हम इसको कॉमन बाहर निकाल देंगे, और जो बच गया x + 5। ओके अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, जीरोस, तो इसको इक्वल टू किसके रखेंगे हम, 0 के। तो इसको अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे कि x + 2 = 0 और x + 5 = 0। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं। ओके अगर हिंदी मीडियम वाले चाहे तो और भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप और यूज़ नहीं कर सकते हो। अब x + 2 = 0,
तो x ये +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x इज इक्वल टू -2, ये पहला आंसर हमें मिल गया है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि x पर 2 की पावर थी तो हमको x के 2 आंसर्स मिल चुके हैं। तो आज आपने नई चीज़ सीखी कि x के 2 आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है कि इसके जीरोस कौन से हैं। और क्योंकि मैंने आपको बोला भी हुआ है कि यहाँ पे मैथ्स की लैंग्वेज में जो पहला x है वो हमारा अल्फ़ा होता है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड ये हमारा दूसरा x है तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू -5। ओके, अब हम दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो हमने जीरोस निकालना सीख लिए, अब हम बात करते हैं रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो रिलेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। रिलेशन का फॉर्मूला क्या था आप लोग को याद होगा। मैंने पहली बात है कि आपको लर्न करना है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था बेसिकली, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। ये दो फॉर्मूले ही आपको लाकर दिखाना है। आपको LHS पार्ट उठाना है और सॉल्व करके आपको RHS पार्ट लेके आना है, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी लेके चलना है और RHS लेके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हिंदी वाले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरोस कौन कौन से थे भाई, एक -2 है और एक -5 है। तो हम क्या करेंगे -2 ओके प्लस -5 दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ओके आगे सॉल्व करते हैं। तो -2 और प्लस माइनस दो साइन साइन होंगे तो -5 हो जाएगा। ये -2 एंड -5 ये हो जाएगा -7। ओके, लेकिन हमको ये बात पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, यानी अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अपॉन में क्या होता है हमने देखे थे 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ये माइनस तो ठीक है, माइनस और ये b होना चाहिए, तो क्या b की जगह पे है क्या, हाँ है, राइट, ax² प्लस bx, ठीक है। तो ये 7 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेसिकली, हम यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके। और ये 1 देखते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 कहाँ पे हमारे यहाँ पे x² के सामने, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में लिखेंगे x का गुणांक और x² का गुणांक। तो ये हमने प्रूफ कर दिए, ओके। चाहो तो आप इसके बीच में और एक स्टेप डाल सकते थे, -b/a लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक स्टेप इसको नीचे कर दीजिएगा, आंसर आपका वही का वही हो जाएगा। तो पहला आपने प्रूव कर दिए, अब हम प्रूफ करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। ओके, हमारे पास दो कौन कौन से जीरोस थे आपको याद हो गए होंगे अभी तक के, -2 और -5। तो दोनों का इंटू कर देंगे, -2 इंटू -5, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इंटू है तो 2 5 क्या हो जाएगा 10। ओके, अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे c/a। देखते हैं c की जगह पे 10 है या नहीं है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अब हम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी तब आपको ये याद हो जाना चाहिए था, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में लिखेंगे नियतांक बटे x² का गुणांक। लास्ट में लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है इसलिए आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस क्या है, x² - 3। यहाँ पे आप
आपको दो ही टर्म दी है। जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हमने देखे थे ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आपके पास x² वाली टर्म है लेकिन x वाली टर्म नहीं दी है। ओके, तो आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी सिखा रहा हूँ जो आपको क्लास 10th में ही नहीं, आने वाली हर क्लास में अगर आप मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं तो मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होगी। वो चीज़ क्या है आप समझेंगे। कभी भी आपके पास कोई एक टर्म दिया है, मैं वो टर्म स्पेसिफिक मेंशन अभी नहीं करने वाला हूँ। ओके, सपोज आपके पास कोई टर्म है और उसके ऊपर 2 की पावर है। कितने की पावर है? 2 की पावर है। और अगर उसके बाद आपके पास माइनस दिया हुआ है, ओके, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि उसके बाद जो भी टर्म हो उस पर हमेशा 2 की पावर होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। क्वेश्चन अराइजेस, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे बनता हुआ एक फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ और यहाँ पे b मान लेता हूँ तो a² माइनस b², ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, जिसका क्या होता है आपको सबको याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए आपसे। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको क्लास 10th में बहुत जगह पर यूज़ होगा, तो आपको इस पर पूरा फोकस देके चलना है। ये आपको फॉर्मूला कभी भी भूलना नहीं है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था? x² माइनस 3। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि पहले नंबर पर ये स्क्वायर है और ये माइनस आ चुका है, तो इस पर भी 2 की पावर आनी ही चाहिए। बट क्वेश्चन, अब ये 2 की पावर हम कैसे बनाएंगे? तो एक और कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, मैं वापस थोड़ा सा आपको रिकेप करा दूं, पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि कोई भी नंबर जैसे 3 है, ओके, ये नंबर बनता कैसे? तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता मान लीजिए, तो 5 इज इक्वल टू √5 इंटू √5 भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको कोई भी एक नंबर के अंदर उसके 2 रूट्स होते हैं और उनका इंटू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि x² माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे में √3 इंटू √3 दैट इज 3, उससे कोई डिफरेंस हुआ नहीं। तो अब इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b²। क्या होता है? a प्लस बी एंड द a माइनस बी। तो इसको पहले को हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस √3 एंड x माइनस √3। ओके, तो ये कहाँ से आया? तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि हमको पता है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये याद रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपने रीजंस मेंशन नहीं किए, नहीं बताए, तो आपको नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्योंकि अब हमको क्या निकालना है? बेसिकली हमको निकालना है जीरोस, शून्य, तो इसको इक्वल टू क्या कर देंगे हम? 0। ओके, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमको पहला x निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस √3, ये हमारे पास आ गया पहला आंसर। और x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस √3, तो ये हो गया दूसरा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इतना अगर आपको क्लियर है तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले x को हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस √3, फाइन। और ये हो गया बीटा, बीटा हो गया √3। तो पहला आंसर हमारा तो आ गया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशन को। ओके, तो रिलेशन दिखाएंगे कैसे? फॉर्मूला के बेस पे वापस से क्या करेंगे? सम, अच्छा इस पर नंबरिंग कर देंगे। नंबर 1, सम ऑफ जीरोस। अब हिंदी के लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए हैं। शून्यकों का योगफल लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू, अब 2 जीरोस कौन से हमारे पास? एक जीरोस माइनस √3 और एक √3 है, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो माइनस √3 प्लस √3। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों नंबर सेम है और अपोजिट साइन दोनों के सामने है। एक के सामने माइनस है, एक के सामने प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 0। पर हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1। अच्छा, अब आप बोलेंगे यहाँ माइनस तो है नहीं, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके सामने आप माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस लगा देंगे इससे, क्योंकि हमको
एनीवेज लाना तो माइनस बी अपॉन ए ही है, तो माइनस। अब यहाँ जीरो कहाँ था, तो हम क्वेश्चन वापस देखेंगे एक बार। क्वेश्चन पे नजर डालेंगे तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई टर्म नहीं है, एक्स वाई टर्म के सामने ही बी होता है, यानी यहाँ पे एक्स नहीं है, मतलब बी कितना हो गया बाई डिफॉल्ट जीरो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जीरो जो है वो माइनस बी हो जाएगा। और वन, वन कहाँ आया था देखते हैं अब हम। ओके, तो वन कहाँ आया है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वन है, तो वन क्या है हमारा, बेसिकली ए हो जाएगा, राइट। ओके, ऐसा ए क्यों हुआ वापस मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने वाला क्या कहलाता है, ए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो माइनस बी अपॉन ए, तो आपको पता है ये माइनस बी कहाँ होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ये आपके आंसर्स निकलने चाहिए आपके मुंह से, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो LHS और RHS प्रूफ हो गया है, तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। कैसे करेंगे, तो दो क्या क्या थे हमारे पास आंसर, एक था -√3 और दूसरा क्या था √3, यही थे हमारे जीरोस। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, माइनस तो रहेगा ही, और हमको अपॉन में भी चाहिए क्योंकि सी अपॉन ए होता है, हमको आंसर पहले से पता है फॉर्मूला, तो उसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है। ओके, तो हमारे पास अब देखिए यहाँ सी होना चाहिए, माइनस आ रहा है, तो देखते हैं सी की जगह -3 है क्या, यस। तो हमारे यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सी इज -3, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि -3 क्या है, सी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज सी अपॉन ए। ए क्यों हुआ, क्योंकि ए मैंने बताया था यहाँ पे ए इज अवर 1। ओके, और हमारा जो फॉर्मूला चाहिए था वो आ चुका है, एक और लाइन लिख देंगे, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे नियतांक, और इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक, और लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट्स की। तो एक्सरसाइज 2.2, जिसमें क्वेश्चन 1 के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, ये 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 1 जो है एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल 2 के जैसे ही बनेगा, सेकेंड वाला एग्जाम्पल 2 के से बनेगा, 3 भी उसके जैसे ही बनेगा। बस 3 में डिफरेंस देखिए कैसे घुमाया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बाउंसर के रूप में देते हैं कि 6x स्क्वायर -3 -7x लिखा है। तो आप इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करने शुरू करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपको सॉल्व करने के पहले इस 7x को, सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx होता है, तो ये टर्म पहले होनी चाहिए, तो इसको हम देंगे -7x, साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि हम इसको ट्रांसपोज यानी पक्षांतर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो -7x और -3, उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2 के जैसे तो ये आपसे बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन यूनिक है, इसको मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको बना के बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है एग्जाम्पल 2 से, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन को कैसे स्पेशली हैंडल किया जाता है, कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन 4 में बना के दिखाऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन 5, तो ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल 3 के जैसे ही है। यहाँ पे जो √15 है, इसको हम √15 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर लग जाएगा, और ये वाला भी एग्जाम्पल 2 के जैसे ही है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की, 1 बाय 1। चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। इसके लिए वापस से हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 तो है ही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका इनटू करते हैं, राइट। तो 8 1 ज़ा दैट इज 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ओके, 8 का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्या क्या मिल गया, 2 × 2 × 2 × 1। तो इन सारे नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, दैट इज़ 2। क्या मिलना चाहिए हमको, 2। ये -2 को अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, हमको क्या चाहिए 2। तो देखते हैं 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2,
तो 4 माइनस 2 क्या मिल जाएगा हमको, दैट इज़ 2। तो हमको 2 मिल गया। तो हमको दो चीज़ें क्या मिल गई, एक 4 और एक 2। ओके, 4 माइनस 2। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब हम इसको। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस, और इसको दो टर्म में ब्रेक करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 2x, हमको अभी यही मिला था, और -8 है। माइनस जब भी आपको मिलेगा तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर उसको स्प्लिट करना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाए, कोष्टक नहीं लगाए, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो प्लस वाले को माइनस करता है और माइनस वाले को प्लस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो -4x हो जाएगा और ये माइनस वाला +2x हो जाएगा, और ये -8 तो है ही है। फिर दो का पेयर बनाते हैं, कॉमन निकालते हैं। इनमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x -4, राइट। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, सॉरी 2 कॉमन बाहर निकल गया तो x बच गया, -2 4 = 8, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। चेक करिए कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम है कि नहीं। हाँ सेम है, मतलब हमारा आंसर सही चल रहा है। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x -4 एंड देन x + 2। ओके, हमको निकालना क्या है, 0, सो वी विल पुट इक्वल इज इक्वल टू 0। सो x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। सो दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। अब मैं यहाँ पे आपको रिलेशन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वो सिखा चुका हूँ आप लोग को, अब आपको वो चीज़ आती है। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। अब देखिए इसमें से उसने गायब क्या किया है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं हम, ax² + bx + c। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे x² यानी कि x के बदले u बोल दिया है, तो वो भी टर्म है। x यानी कि uy टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि नियतांक को हटा दिया गया है। जब नियतांक हटाया तो आपके लिए और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। चलिए देखते कैसे सिंपल हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली दो पेयर है, दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर कैसे निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज u प्लस यहाँ से 4 निकल जाए तो 4 × 2 = 8। ठीक है, तो डायरेक्टली हमको दो चीज़ें मिल गई, एक हमको क्या मिल गया 4u और एक मिल गया u + 2। निकालना क्या है हमको 0, तो इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, तो मतलब इनटू है, राइट। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है जब तो इनटू है, तो हम क्या करेंगे, इनटू का ट्रांसपोज क्या होता है, डिवाइड में जाएगा। तो u इज इक्वल टू 0/4, मतलब कि 0/4 यानी कि u इक्वल टू कितना हो गया, एक तो 0 ही हो गया। या फिर अब इसकी बात करते हैं, u इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो u इज इक्वल टू वॉट, -2। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी मेरे को रिलेशन बताने की जरूरत है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 4u², ओके 4u² + 8u, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ क्या होगा 0। ओके, तो ये और एक असाइनमेंट की रिलेशन आपको ही निकालना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपसे नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 2.2 आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।